ठीक है। क्वेश्चन जैसे है कि माँ बाप की सेवा ज़्यादा ज़रूरी है कि नाम की सेवा, भगवान हरि नाम की सेवा ज़्यादा ज़रूरी है? तो ऐसा है ना, दोनों की सेवा ज़रूरी है। जैसे जीवन जीने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है ना। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें खाना खाना होगा, तभी तो भजन हो पाएगा। अब बोल दो कि नहीं भजन ही ज़रूरी है तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, तो बॉडी को मेंटेन नहीं रख सकते। इसलिए भगवान ने आपका ऐसा सिस्टम बनाया, जिसने पैदा किया आपको उनकी केयर भी करनी है, और जिसने पूरी सृष्टि को पैदा किया आपने उनकी केयर भी करनी है। उनकी केयर कैसे हो सकती है? सिर्फ नाम जाप करके, ठीक है, सेवा करके, मन में नाम की सेवा करके। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। पर यहाँ पे ना थोड़ा सा आप देखोगे कि अगर ये सेवा इतनी ज़रूरी है माँ बाप की भी, तो जिन लोगों ने माँ बाप को छोड़ के साधु सन्यासी बन गए वो क्या? तो वो इस प्रकार है कि नाम के ऊपर इतना भरोसा हो जाए, हाँ, नाम के ऊपर इतना भरोसा हो जाए कि हाँ अब नाम प्रभु जो हैं वो मेरा वहन करेंगे। मेरा वहन मतलब मेरे साथ जुड़ी वस्तुओं का, पूरे संसार का अगर वो पालन करते हैं। जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया के लिए अन्न की व्यवस्था तो भगवान ही करते हैं ना। 84 लाख योनि है, मनुष्य योनि कितनी है? सिर्फ 4 लाख है, 4 लाख योनि है। 80 लाख योनियाँ जो कमाई धंधा नहीं करती, कुछ भी कोई व्यापार नहीं करती, 80 लाख योनियाँ वो जब से सृष्टि बनी है तब से है। इसका मतलब 80 लाख योनियाँ जो है उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। और 4 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है वो बोलते हैं हमें तो बिना काम किए कुछ मिल नहीं सकता, कर्म करना पड़ेगा। अरे कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि मैं मुंह खोलूंगा तब मेरे को दूध मिलेगा। छोटे बच्चे को ना उसको सिखाना नहीं पड़ता दूध को ऐसे पीना है। माँ अपने वक्षस्थल के साथ लगाती है, बच्चा खुद ही दूध पीना शुरू कर देता है। उसको सिखाते हैं क्या? हर किसी को पता है कि कर्म करके ही खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो भगवान क्या भगवत गीता में यही दोबारा रिपीट वस्तु थोड़ा जो हर किसी को, बच्चों को भी पता है। भगवान बताने आए थे कि आर्ट ऑफ कर्म, आर्ट ऑफ लिविंग, कर्म करते कैसे कर्म करना है। फिर उन्होंने बताया कि मुझ में अपना मन रखते हुए कर्म करना है, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये भी आर्ट ऑफ लिविंग है, माता पिता की सेवा कैसे करनी है और कैसे भजन करना है। देखो अगर आपको लगता है, आपकी जो दृष्टि है वो ये है कि इस जगत में रहते हुए मुझे कर्म भी करना है और भगवान की सेवा भी करनी है, तो ये होगी पहली तरह की दृष्टि, जिसमें आपको लग रहा है मुझे सोसाइटी में रहना भी है, सोसाइटी को मेंटेन भी करना है, सोसाइटी को सुधारना भी है, माँ बाप की सेवा भी करनी है और साथ में नाम जाप भी करना है। तो ये है एक दृष्टि। ये दृष्टि बुरी नहीं है, अच्छी है ना। नाम भी, प्रचार भी करोगे, गृहस्थी में भी आगे अपना वंश बढ़ाओगे, माँ बाप की सेवा भी करोगे। एक दृष्टि ऐसी होती है कि ये 80 लाख योनियों का पालन अगर भगवान कर रहे हैं तो हमारा भी तो पालन भगवान ही करेंगे। तो ये जीवन मिला है तो मुझे तो सिर्फ भगवान को समर्पित करना है, ये जीवन मुझे किसी के लिए नहीं मिला है। तो उसकी दृष्टि में हर जगह भगवान ही उसको दिखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो माता पिता को भी इसी मार्ग पे लगाते हैं कि आप भी भगवान का भजन करो, आप भी ये संसार को छोड़ो, ठीक है। तो आप ये प्रक्रिया, आप इस प्रक्रिया में भजन को आप करो। आप खाने पीने की चिंता मत करो, बीमारी की चिंता मत करो। बीमारी तो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो आएगी आएगी। शरीर जो पैदा किया है ये एक बार नष्ट होगा ही होगा बाद में, ठीक है। तो अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं अब पूरा समय जो भजन में लगाना चाहता हूँ। तो वो फिर क्या करते हैं, माता पिता की आज्ञा लेके वो फिर घर बार त्याग के या भगवान को किसी गुरु वैष्णव के संग में या भगवान के आश्रय होके भगवान को पूजा करते हैं, ध्याते हैं, नाम जाप करते हैं। तो ये भी सही है, जो गलत नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि ऐसी बन चुकी है। अब जिन लोगों की दृष्टि ऐसे बनी नहीं, काम चोरी के मारे मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, माँ बाप की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, ये नहीं करना पड़ेगा, वो काम चोरी के मामले, चलो घर बार छोड़ के भक्ति करो, तो वो पाप है, तो वो गलत है। तो इसको पाप कर्म में लाया जाता है, तो इसको दोबारा फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। एक महाराज जी कथा सुनाते हैं कि एक बाबा थे, वो मठ में रहते थे, मठ में सारा दिन भजन करते थे, नाम जाप, सारा दिन नाम जाप करते थे, लेकिन वो काम नहीं करते थे मठ में। देखो अगर मठ में रह रहे हो तो मठ की भी कई जिम्मेदारी होती हैं मठ मंदिर में, है ना, खाना बनाना, सफाई करनी, और वहाँ पे फेस्टिवल आते हैं उसमें पार्टिसिपेशन या उनमें हेल्प करनी। अच्छा,
अब क्या हुआ, तो वो उनका कर्म बन गया कि आप सेवा नहीं कर रहे, आप खा तो मटका ही रहे हो ना, आप मठ पे आश्रित हो। अगर भगवान पे आश्रित होते आप मठ में क्यों रहते? आप फिर बाहर किसी पेड़ के तने के नीचे या किसी जंगल में या कुछ ऐसा रहते। लेकिन आपने देखा कि फैसिलिटी अच्छी है, मेरा भजन अच्छे से हो पाएगा, ये ठीक है, उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन वो भी उनको वो कर्म बंधन में बंधना पड़ा क्योंकि उन्होंने फ्री का खाया था। तो अगला जन्म, मेरे को कथा भूल रही है, अगला जन्म उनको ऐसा मिला, अगला जन्म मेरे ख्याल से उनको मिला भैंसे का, राइट। उनको वो बना, बैल बना, बैल मठ में, मंदिर में बैल बना, उसी मंदिर में। तो बैल से वो पूरा काम करवाते, पूरा खेत जोतता वो, क्योंकि मंदिर की अपनी भूमि थी जहाँ पे खेती बाड़ी थी, खेत जोता, फिर बाद में उसको बैलगाड़ी के साथ बांध दिया जाता, मठ मंदिर का सामान इधर उधर लाना बना, मतलब पूरा। फिर जब वो अकड़ जाता, अब पिछले जन्म का प्रारब्ध था उसका कि वो काम नहीं करता था, वो अकड़ जाता, मैंने नहीं हिलना, तो उसको डंडे पड़ते। तो एक दिन महाराज जी ने देखा, वही वाले महाराज जी तब तक तो जीवित ही थे, तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो जो बाबा थे ना पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, शरीर छोड़ गए थे, तो उसको बाबा को नाम जप की वजह से पूरा ज्ञात था कि मैंने पिछले जन्म में क्या काम किया है, तो इस जन्म में मैं बैल हूँ। अब बाबा ने देखा कि इसको बैंत पड़ रहे हैं, ये बैल हिल भी नहीं रहा, टस से मस रही, तो उनको बड़ी दया आ गई। उन्होंने बोला क्यों मार रहे हो, गाय माता है, ठीक है कोई और बैल ले लो। उन्हें बोला नहीं, ये बैल बड़ा तगड़ा है, हट्टा कट्टा हरिष्ट पुरिष्ट है, ये काम अच्छे से कर लेता है, लेकिन अकड़ जाता है, ये इसको सही करना पड़ता है बैंत मार मार के। तो बाबा जी जब दिव्य दृष्टि से देखते कि बैल क्या है, मतलब देखते हैं, उसको पता चल जाता है कि ये तो वही बाबा जी हैं जो नाम जापक बाबा जी थे, ठीक है। तो मतलब ये बात ऐसे कथा काफ़ी लंबी है कि कैसे उनका उद्धार होता है, लेकिन बात ये है कि अपने कर्म से, है ना, विमुख होना, तो वो अपराध होता है। इसलिए बोलते हैं कि कर्म आवश्यक है, लेकिन अब जिस आश्रम में, जिस धर्म में, आश्रम मतलब ये नहीं मठ आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस आश्रम में, आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जिस आश्रम में आप रह रहे हो, तब उस आश्रम के साथ जो कर्म है वो आपको करने पड़ेंगे, वो आपको करने चाहिए। जैसे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, अब मैं बोल दूँ मैं बच्चों को छोड़ के, ये बिज़नेस को छोड़ के, मैं सब कुछ त्याग के मैं चला जाऊँ, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन सही बात क्या है, मुझे इस आश्रम में अच्छे से पालन करते हुए, जैसे मैं बिज़नेस करता हूँ अच्छे से करता हूँ, अपना कर्म निभाते हुए, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें नफ़ा नुकसान देखते हुए, पूरा नफ़ा नुकसान से बचाते हुए, है ना, अपने बिज़नेस की सेफ्टी भी देखते हुए, अच्छा, फिर अपने समय को सारा दिन भजन में भी लगाना है। तो ऐसा करते हुए जो कर्तव्य का पालन भी करता है और भगवान का नाम जाप करता है, इस प्रकार की विधि से भगवान बार बार कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भगवान तभी जल्दी मिलते हैं और सरलता से मिलते हैं, और अनुकूल वातावरण, घर बार छोड़ के जो भगवान का भजन करता है वो बड़ा टफ वर्क है। सर्दी, गर्मी, बारिश, फिर खाने की दिक्कत, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। घर में अगर आप अच्छे से चलते हो, सिस्टम बनाते हो, तो सारी वो चीज़ें, विरक्ति, वो सारी घर में मिल जाएगी, और घर में ही आपको वो सारा आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रबंध हो जाएगा भक्ति का भी। लेकिन हाँ, पहले पहले मुश्किल होती है, शुरू में मुश्किल होती है। घर वाले पहले का सबसे, देखो सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं ना वो घर के ही होते हैं। कभी देखा है कि दुश्मन, जितने भी पुराने ग्रंथ पढ़ लो, भाई भाई का ही सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है। अब ये जो देवता और असुर, ये भी तो भाई हैं आपस में, सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। तो ये कट्टर दुश्मन, भविष्ण और रावण कट्टर दुश्मन है, बाली और सुग्रीव कट्टर दुश्मन, ठीक है। पुरानी कथाओं में, हिस्ट्री में यही आता है कि भाई ही भाई का कट्टर दुश्मन हुआ, क्योंकि उसको लूप पोल पता है, उसके साथ बड़ा पैदा हुआ है, उसका सारी उसकी कमियां पता है, ठीक है। सबसे बड़ा दुश्मन ही घर वाला हुआ है। तो इसलिए जब भक्ति में चलते हैं, सबसे बड़े दुश्मन ही घर वाले ही होते हैं। वो पहले तो टोंट करते हैं, फिर नाम फेमस करते हैं, भगत जी आ गए, भगत लो जी, बड़े भगत जी, है ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को सबसे पहले ये कमेंट घर में ही मिलते हैं, भैया तिलक बड़ा लंबा लग गया। फिर दूसरे दिन बोले अच्छा तिलक बड़ा छोटा लगा लिया, क्या हुआ, भक्ति छोटी हो गई, आज लंबा नहीं लगाया तिलक। फिर लंबा तिलक तीसरे दिन देखेंगे, हाँ जी आजकल तो लंबा तिलक लगाने से ही भक्ति मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं, हम तो अभक्त हैं, देखो जी हम तो वो तिलक नहीं लगाते, ये तिलक वाली भक्त हैं, ऐसे ऐसे टोंट करेंगे।
फिर रिश्तेदारों में बातें करेंगे, ये तो हाथ से ही लड़का चला गया, हमारी तो सुनता ही, नाक में मक्खी नहीं बैठने देता। ठीक है, हमने इसको बोला कि आजा ये वाली जगह पे, बोलता नहीं जी मेरे पास समय नहीं है, मेरा भजन आज पूरा नहीं हो, मैं नहीं जाऊँगा। नखरे ही बड़े हैं इसके तो। ऐसे सबसे पहले टोंट घर वाले ही करते हैं। लेकिन अगर घर में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, आपने इन लोगों का, घर के सदस्यों का मान सम्मान करते हुए, बिना मन में ईर्ष्या द्वेष लाते हुए, अगर घर में भजन की बना लिया, दृढ़ निश्चय हो गए, और बाद में घर वाले भी बोलेंगे भाई ये तो मानने वाला नहीं है, लेकिन है अच्छा, आगे बोलता नहीं है कुछ भी, जितना मर्जी बोल लो, फिर घर वालों को भी आखिर में दया आती है। तो किसी की जेब नहीं काट रहा, अपराध नहीं कर रहा, नामजाप ही कर रहा है ना, अच्छी बात ही है। धीरे धीरे जब लोग आपके बारे में बात करेंगे अच्छी, तब घर वालों को, वही घर वालों को गर्व महसूस होना शुरू हो जाएगा। हाँ बात तो सही कह रहे हो यार, मेरा बेटा है तो अच्छा है, भक्ति में लगा रहता है, ये बात तो सही है। बाद में वही घर वाले साथ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है घर वाले कई नहीं भी देते हैं, कई बार होता है ऐसा, नहीं भी देते। तो इसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं कैसे कैसे करना है। तो गृहस्थ त्याग का जो एक प्रारब्ध भी है, एक नियम भी है कि जहाँ पे अगर घर वाले आपके भजन में बाधक बनते हो, कि आपको भजन करने ही ना दे रहे हो, ठीक है, आपने तिलक लगाया, तिलक उठा के फेंक दिया, ठीक है, जानबूझ के घर के दाल सब्जी में लहसुन प्याज डाल दिया जानबूझ के, तुलसी जी घर में रखनी थी उठा के फेंक दी, ऐसे भी कई कर देते हैं चिढ़ के मारे। तो फिर ऐसे पारिवारिक सदस्यों को त्याग देना शास्त्र सम्मत है कि वो अब आपके भजन में बाधा कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, साथ नहीं दे रहे, उल्टा स्वयं भी नहीं कर रहे, क्योंकि स्वयं भी हो तो भगवान के भजन के विपरीत कार्य कर रहे हैं ना, तोड़फोड़ कर रहे हैं। अगर घर में आप कोई साधु संत आ गए, उनका अनादर कर दिया, आपने बुलाए मान लो साधु संत कि आज जो घर में कथा करनी है, लेकिन इन्होंने अनादर कर दिया, उनको देख के सारे एक कमरे में घुस गए कि उन पे नजर ही ना पड़े, तो ये अपराध हो गया ना। तो फिर ऐसी व्यवस्था में फिर आपको घर बार त्याग देना चाहिए। तो ऐसा ये शास्त्रों में ये वर्णित है। ऐसे ही कई मैंने कथाओं में भी सुना महापुरुषों से, और कई लोगों से, और कईयों के जीवन परिचय भी ऐसे सुनने में मिलते हैं जहाँ पे इन अवस्थाओं में घर को त्यागा गया है। तो इसलिए माँ बाप की सेवा भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। और इस कलयुग में तो क्लियर बोला गया है कि घर में रह के ही भजन अच्छे से आपका हो पाएगा, और जल्दी से होकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाहर रह के माया आपको फटाफट दबोच लेगी, माया फटाफट पकड़ती है, माया तो खुली बैठी है। और जब वो देखती है बाहर, अब ये चार दीवारी से बाहर निकला, पहले तो क्या था, पहले आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजनेस से घर आ रहे हो या जॉब से घर आ रहे हो, घर से जॉब जा रहे हो, बंधे हुए हो। लेकिन जब सब छोड़ के आप चले जाते हो ना बाहर खुले में, ओपन में, आपका मन चल मैं ये वाले तीर्थ पे चला जाऊँ, मैं ये वाले तीर्थ पे चला जाऊँ, ये जो ओपन हो गए ना, ओपन में माया बहुत प्रवाहित रहती है पकड़ने के लिए। वो ऐसा पाश फेंकेगी, वो फटाफट धर दबोचेगी। क्या करेगी, ज़्यादातर मैक्सिमम पाश वो स्त्री पाश फेंकती है। आपको सफ़र के दौरान ही कोई ऐसा स्त्री संग हो जाएगा, आपको अलग अलग जाते हुए कोई स्त्री संग हो जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसे आप पाश में फंस जाओगे जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। माया बड़ी दुष्कर्णी है, तो ये तो कोई ना कोई उपाय बनाती रहती है कि भाई मैं एक भी जीव अपने राज्य से कैसे निकलने दूँ। जैसे राजा होता है ना, राजा टैक्स नहीं लेता सभी लोगों से, है ना, तो कोई बोल दे कि नहीं जी मैं यहाँ से कमाया हूँ सारा धन मैं विदेश भेजना चाहता हूँ, भेजने देता है? कभी नहीं भेजने देता। गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी लगाती है, इतने आप फॉरेन में इतने पैसे से ज़्यादा पैसा इंडियन करेंसी वहाँ पे जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन है। हाँ, तो वो कैसे चाहेगा कि मेरा एक टैक्स पेयर बंदा यहाँ से निकल जाए। इसलिए माया कैसे जाएगी कि ये मेरा जो आदमी है, क्योंकि इसी की वजह से मैंने अपने को पूरी माया को व्यवस्थित रखना है। जो माया में गिरा हुआ व्यक्ति, वो अपने आजू बाजू सैकड़ों लोगों को माया में व्यस्त रखता है। एक शराबी जो है, उसको कंपनी चाहिए ना शराब पीने के लिए, तो वो कोशिश करेगा 2 लोग हो रहे हैं मेरे साथ पीने के लिए। नशा करने वाला बोल सोचेगा 4 लोग हो रहे हैं, वो अपने जैसों को और छूत की बीमारी की तरह और लोगों को नशे में बनाता है। तो इसलिए वो चाहती माया कि ये घिरा रहे मेरी माया में, ताकि ये, तभी तो ये भी मेरा भी प्रचार कर रहे हैं ना, नशे का, मदिरा का, ये मांस खाते हैं या गलत आचरण है, मेरा भी प्रचार करेगा। तो माया इससे फलती फूलती है, तो वो क्यों एक एक बंदे को जाने देगी। इसलिए वो तो बड़ी दुष्कर्णी है, वो तो हमेशा पकड़ने की फिराक में रहती है। कम से कम आप गृहस्थी आश्रम या घर के आश्रम में आपकी लिमिटेशन है। आप माँ बाप से बिना पूछे कोई जाओगे नहीं कहीं जगह पे, कोई बिना पूछे कोई
आचरण नहीं करोगे, थोड़ा सा डर भी रहेगा, समाज का भी डर रहेगा। जब घर से ही छूट गए फिर ना तो आपको समाज का डर ना घर का डर, आपको लगेगा कोई देख नहीं रहा, कर लूँ, गलत कार्य है, कौन सा किसी को पता है, मैंने कौन सा किसी को जवाब देना है, तो आदमी बहुत जल्दी गिरता है। ये गर्त है एक प्रकार का। इसलिए घर में ही रह के भजन अच्छे से करना चाहिए। और घर में अगर ना सही हो संबंध तो तब भी उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो तब भी आपको किसी गुरु वैष्णव के आश्रय में ही जाना चाहिए। ये नहीं कि अकेले नंग धड़ंग चले गए वहाँ पे जंगलों में, नहीं, आपको किसी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही जाना चाहिए। मान लो आपके कोई गुरु जी हैं तो उन्हीं के पास जाना चाहिए, तो तब भी आप गुरु जी के ही व्यवस्था में रहोगे। तब मन तब भी एक घर से निकले दूसरे घर में चले गए, तब भी एक बाउंड्री में हो, तब भी आप नियमों की बाउंड्री में हो, ठीक है ना। तो विरक्त ऐसे नहीं बनना कि हाँ भी खुले ही किसी पेड़ के नीचे कर लेंगे, नहीं, वो गिरने के 99.99% चांसेस है वहां से पतन होने के। समझ में आ रही है बात, है ना। तो इसलिए हमेशा हमें नियम तो जरूरी हैं, नियमों के बंधन में और समाज की दृष्टि के बंधन में भी बंध के रहना चाहिए। अगर समाज की दृष्टि के बंधन, समाज की दृष्टि का बंधन क्या होता है पता है ना, कि समाज मेरे को ओए ना करे, मेरी तरफ उंगली ना उठाए। जो बंदा अकेला होता है, अकेला रहता है, अकेला खाता पीता है, उस पर समाज उंगली क्या उठाएगा, क्योंकि उसके बारे में कोई जानता नहीं, पता है ये फक्कड़ है या कुछ भी ऐसा, उसके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यही जो फक्कड़ ऋषि होते हैं, कई आपने फक्कड़ मुनि देखे होंगे, ये रेयरेस्ट ही होते हैं, तो उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मुक्त साधु होते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो कैसे बने कैसे नहीं बने, लेकिन वो रेयरेस्ट होते हैं। वो लाखों क्या मतलब करोड़ों में से कोई एक ही होता है ऐसा व्यक्ति। जैसे पहाड़ी बाबा थे, और भी कई साधु समाज हमारे साधु संत हैं जो ब्रजभूमि में गोवर्धन में रहते थे, वो फक्कड़ थे, अकेले ही रहते थे, अकेले भजन करते थे, लेकिन वो नित्य मुक्त थे। उनकी नकल नहीं करनी, उनकी नकल करके चलो जी हम भी ऐसे ही कर लें, नहीं, वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरी बात, हाँ, अगर आप किसी वैष्णव के अनुगत्य में पहले घर बार छोड़ के गए हो, तब वहाँ पे बाउंड्रीज में रहे हो, तब आपको आपके गुरु को लगता है कि हाँ अब आप उपयुक्त हो, तब गुरु आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है अब वहाँ पे रह के आप भजन करो, वहाँ पे ये वाली जगह पे चले जाओ, वहाँ पे रह के भजन करो, ये वाली कंदरा में या गुफा में चले जाओ, वहाँ पे बैठ के भजन करो। तो वो गुरु आज्ञा से, तो वो भी गुरु के अनुगत्य में ही वहाँ पे गए हो आप। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जब भी 15-15 साल बाबा लोग करके फिर दोबारा गुरु के आशीर्वाद लेने आए हैं, तो गुरु जी ने बोला बहुत अच्छा किया, अब आप यहाँ पे रहो, अब ये वाले स्थान पे चले जाओ आप, तो गुरु आज्ञा से ही वहाँ पे इधर उधर स्थान पे गए।